हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। तो मिरर है और कैसा है, कनकेव है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट केस में लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो एक एक केस देखते जाते हैं, उसका डायग्राम बनाते जाते हैं, फिर अगला केस देखेंगे। हाँ जी, तो ये मेरा एक कनकेव मिरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो ये मेरा कनकेव मिरर है। यहाँ कहीं मैं ज्यूम कर लेता हूँ मेरा फोकस है, और यहाँ कहीं मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कहा क्या गया है, ये मेरा पोल है। तो कहा गया है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, दोनों के बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे क्या पता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पास फ्रॉम कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पास फ्रॉम कर्वेचर ऑफ द मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रैवल इन द सेम पाथ, ठीक है। तो मतलब अगर कर्वेचर से पास करती है तो ये जो रे है ये सेम पाथ में ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे। अच्छा, सेकंड मैंने कहा इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये दोनों रेज एक दूसरे को एक्चुअली में कट तो कर नहीं रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को एक्चुअली में कट तो कर नहीं रही हैं। तो अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं इसका मतलब कि जो रे है वो कैसा है, वो एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर दो रेज एक्चुअली एक दूसरे को कट करें तो रियल इमेज, नहीं तो वर्चुअल है, ठीक है। तो अपेयर टू मीट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपेयर टू मीट वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो रे है ये वाली, इससे एक रे निकालते हैं, ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और इससे भी एक रे निकालते हैं, ठीक है, ये भी जाती है। तो कहीं यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों ने मीट किया है वहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी। तो इस पॉइंट पे मीट हुआ है और यहाँ पे इसकी एक हमने इमेज बना ली है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो जो इमेज है, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे बनी है, सेम टाइप की है, मतलब इरेक्ट बनी है। तो अगर इसको मैं कहता हूँ ए एंड बी, तो जो इमेज है ए डैश और बी डैश ये बिल्कुल सेम है, उसके जैसे ही है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, पहली बात तो वर्चुअल है, ठीक है, दूसरी बात इरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इट इज़ वर्चुअल, सेकेंड थिंग इट इज़ इरेक्ट, थर्ड थिंग क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी है, या सेम साइज़ की है, हमने कहा नहीं बड़ी ऑब्जेक्ट से। तो थर्ड थिंग है कि ये इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है, और बनी कहाँ पे, तो हमने कहा ये मिरर है और मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यही दो रूल हम सब में यूज़ करने वाले हैं जो हमने इस इमेज को बनाने के लिए यूज़ की, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा तो ऐसी रे डायग्राम बनेगी और ऐसा कुछ। जी, सेकंड केस में लिखा हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। बात करते हैं, तो सबसे पहले इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो ये एक कनकेव मिरर है जो कि कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर हमें देख रहा है ये पोल है, ठीक है, ये पोल हो गया, यहाँ कहीं फोकस है और यहाँ कहीं कर्वेचर ऑफ द मिरर है, ठीक है। कहा गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो होता क्या है कि एक रे ऑफ लाइट जाएगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और कर्वेचर से पास करेगी। तो जब रे ऑफ लाइट जाती है ऑब्जेक्ट से तो ये बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है, और एंड पास इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइट है वो कुछ ऐसे निकल जाएगी बिल्कुल सीधी। हाँ, तो फर्स्ट केस तो ये हो गया,
ठीक है, थोड़ा सा ये कर्व्ड सा दिख रहा है, एक बार दोबारा बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रे गई है इससे और इट विल बाउंस बैक इन द, थोड़ा कलर चेंज हो गया, हाँ, इट विल बाउंस बैक इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आई होप अब सही दिख रही होगी, हाँ अब सीधी दिख रही है। ये डार्क हो जा रहा है स्किन, हाँ अब सही आएगी। सो इट विल बाउंस बैक इन द स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा मुझे देखने को मिला, पहली चीज़। सेकंड बात मैं कहता हूँ कि जब रे ऑफ लाइट इज पासिंग perpendicular parallel to the principal axis, then after reflection it will pass from the focus of the mirror। ठीक है, then it will pass from the focus of the mirror। ठीक है, इस रे को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आगे की ओर, इसलिए थोड़ा कर्व्ड हो गया, हाँ इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। और इस रे को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, तो कहीं यहाँ ये दोनों रेज मीट कर रही हैं। ठीक है, कहीं यहाँ ये दोनों रेज मीट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये मीट करती है, मैं कहता हूँ इसकी इमेज इस जगह पे फॉर्म होगी, इस जगह पे इसकी इमेज फॉर्म होगी। अगर ये है ए और बी तो ये बन जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस एंड कर्वेचर पे है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसकी जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है बियॉन्ड सी। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। कैसी इमेज बनी है, तो मुझे पता है कि इमेज इज रियल, क्योंकि दो रेज एक्चुअली कट कर रही हैं। ठीक है, तो रियल इमेज बनी है। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, और मुझे कैसे दिख रही है, साइज़ में काफ़ी बड़ी है, तो इनलार्ज्ड इमेज बनी है। ठीक है, तो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, या कह सकते हैं हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं। और थर्ड केस में हमसे पूछा गया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो रे है उसको कर्वेचर से पास नहीं करवाना है। ठीक है, नहीं तो दोनों रेज एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो ये होगी हमारी एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये पॉइंट हो गया मेरा फोकस का, ये हो गया मेरा कर्वेचर का। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द कर्वेचर ऑफ द मिरर, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दो रूल्स कौन कौन से। पहला रूल तो ये है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass from the focus of the mirror। ठीक है, then after reflection it will pass from the focus of the mirror। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये क्लियर हो गया। एक सेकेंड, ऐसे जाता है, थोड़ा गलत बन गया, एक सेकेंड। ये रह गई यहाँ, टकराई, टकराने के बाद ये फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर से पास कर रही। ठीक है, हाँ थोड़ा स्ट्रेट जाना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड मैंने कहा कि व्हेन अ रे पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर कोई रे कहाँ जाती है, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर से जाए, ठीक है, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर से जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है और कुछ यहाँ मिलती है।
ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा ये कुछ इस पॉइंट पे मिली है, इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे मीट किया वहाँ पे उसकी हम इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ इमेज है वो कुछ ऐसी बनेगी इन्वर्टेड सी, कुछ इन्वर्टेड इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि जो इमेज बनी है इसका अप्रॉक्स ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर का शेप है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अगर ये ए और बी है तो ये होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब क्या क्या कह सकते हैं, फर्स्ट तो मैं कह सकता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट था एट कर्वेचर, ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कर्वेचर तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो होगा कहाँ पे, एट कर्वेचर। ठीक है, ये एट सी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। ठीक है, किस टाइप की बनेगी, दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं तो रियल बनेंगी। ठीक है, और ऑपोजिट है तो इन्वर्टेड बनेंगी। ठीक है, तो रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और दोनों का साइज़ लगभग बराबर है तो रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज़ बनेंगी। ठीक है, तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड ऑफ सेम साइज़ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगले केस पे आते हैं। अगले केस में इन्होंने कहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लिटिल बियॉन्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कह सकते हैं कि बियॉन्ड सी का ऑप्शन है। ठीक है, तो जब बियॉन्ड सी है तो क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ, पेस्ट। हाँ, तो कुछ ऐसा है, और मैंने क्या कहा कि यहाँ कहीं मेरा फोकस है, यहाँ कहीं मेरा कर्वेचर है। ठीक है, और कहा गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी। इस केस में क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इस केस में सबसे पहले तो एक रे ऑफ लाइट को लेके जाते हैं, वही सेम रूल लगाऊंगा मैं कि अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो एक रे है वो जाएगी बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। हाँ, सेकेंड केस में कहूँगा कि इफ़ अ रे पास फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द मिरर देन इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या इट विल केम बैक इन द सेम लाइन। तो अगर एक रे ऑफ लाइट जा रही है कहाँ से, कर्वेचर से, इफ़ अ रे इज पासिंग फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द मिरर देन इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा कर्वेचर की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, कहीं यहाँ रख लेते हैं कर्वेचर। ठीक है, जो ये बेसिक एरर आ रहे हैं इसका मेन रीज़न ये है कि अलाइनमेंट या जो भी हमने रखा है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। ठीक है, तो लाइन पास कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द कर्वेचर, और ये लाइन जा रही है यहाँ, और इस सेम डायरेक्शन में ये वापस आ जा रही है। ठीक है, सेम पॉइंट में मूव बैक कर जा रही है। तो मैंने देखा कि जो इमेज बनी है ये दो रे यहाँ कुछ कट कर रही हैं, तो यहाँ कट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो जो इमेज बनी है वो सी एंड एफ बनी है, और कैसी बनी है, थोड़ी सी छोटी इमेज बनी है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये ए और बी है, ये ए और बी है, तो इसका ये होगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इमेज के हिसाब से। तो मैंने कहा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट प्लेस है मेरा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी होने पे जो मेरी इमेज बनी वो कहाँ पे बनेगी, जो मेरी इमेज बनी है वो बनी है बिटवीन सी एंड एफ, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी है। कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है क्योंकि दो रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं। इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, तो रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, और इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ठीक है, छोटी है, रियल इन्वर्टेड इरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, सॉरी, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ठीक है, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगले केस पे आते हैं।
अगले केस में इन्होंने मुझे क्या कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे बेसिक केस हो गया कि हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज उसकी कहाँ बनती है, एट फोकस बनती है, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस में पहले मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इमेज पेस्ट किया मैंने, एक मिरर बना लिया, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो कहाँ पे है, वो है फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, उल्टा बोल रहा था मैं। तो एफ एन सी, तो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे, मुझे नहीं पता कहाँ है, ठीक है। तो अगर कहीं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मैं कहूँगा क्या कि जो रे आती है, ठीक है, इन्फिनिटी से जो रे आती है, मतलब कर्वेचर से कहीं दूर, इधर कहीं मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है आपका, तो जो इमेज आएगी वो बिल्कुल पैरेलल आएगी, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे मान लेते हैं, हाँ, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है, हाँ। तो जो रे आएगी वो बिल्कुल पैरेलल आएगी, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से रे कैसे आती है, पैरेलल आती है, फोकस से पास करती है। तो एक रे आती है बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल आने के बाद कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। सेकेंड केस में वही सेम रूल रखते हैं कि रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा एक रे और जाती है इधर से बी वाले एंड से, और ये जाएगी, एक इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ, तो मैंने कहा एक रे और जाती है बी के एंड पार्ट से, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करेगी फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये पास करेगी फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये इमेज का फॉर्मेशन होगा, डायरेक्शन शो कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे और ऐसे गई है, यहाँ से इधर जाके यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, एग्जैक्ट एट एफ हुआ है, तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है एग्जैक्ट एट फोकस, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसके नेचर की बात कर लूँ, एट एफ बनाए तो मैं कहूँगा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, वो इमेज बनी है, वो बनी है एट एफ, ठीक है। और जो इमेज है वो कैसा है, वो है रियल, क्योंकि रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं, और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज है रियल और इनवर्टेड, ठीक है। तो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं अप्रॉक्स। एक केस जो मैं खुद से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि सारे पार्ट हमने कर लिए, एक ही रह गया, तो वो एफ पार्ट भी यही डिस्कस कर ही लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो बड़ी बेसिक सी बात है कि जो इमेज बनने वाली है वो मेरी कहीं इन्फिनिटी में बनेगी, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी में बनेगी, देख लेते हैं इस बात को, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि ये मान लेते हैं मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है मेरा फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है मेरा फोकस पे, सेम रूल, इफ रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। वो कहाँ पास करेगी, हमारे फोकस से पास करते हुए जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस कि जब एक रे ऑफ लाइट पास करेगी फ्रॉम द कर्वेचर, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ऑन द सेम मीडियम, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी मतलब कहीं यहाँ कर्वेचर से पास कर रही होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक, कुछ ऐसा पास कर रही होगी। अब मैंने कहा ये दोनों रेज मुझे एक्चुअली मीट करती हुई तो नहीं दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। मतलब इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन एट द एंड ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो इमेज होगा फॉर्मेशन वो बता देते हैं। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एट फोकस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है एट फोकस, जो इमेज है मेरी वो बनी है एट इन्फिनिटी,
एट इन्फिनिटी, रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है और एनलार्ज इमेज बनी है। ठीक है, तो रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है और एनलार्ज इमेज बनी है। ठीक है, तो मैंने शायद सारे रे डायग्राम वाले टॉपिक्स कवर कर लिए जो भी बन सकते थे कनकेव मिरर के अंदर। कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।